केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद त्याचंही थेट प्रक्षेपण नवी दिल्ली स्टेट से एक ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी लॉजिस्टिक्स, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, तो जब वो फील्ड लेवल पर यूज हो तो उसको एक रैशनलाइज वे में, एक ऑप्टिमल वे में यूज किया जाए। हम सभी को ये कोशिश ध्यान रखनी है कि ए चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं तो हमारा कोई भी लिंक वीक ना हो। हमारी जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन से रिलेटेड, सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड, हमारी जो एडवाइस है इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन और साथ में एनवायरमेंटल हाइजीन, उसका हर तरीके से हर जगह पर समानता से अमल होने पर ही हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। हमें आज ज़रूरत है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें, हम जागरूक रहें, हम पैनिक ना करें, लेकिन हम करेक्ट न्यूज़ को समझते हुए उसके हिसाब से जो जो प्रिकॉशंस हमें लेनी है उसके तहत हम कार्य करें, तभी हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिवली चल रहा है। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति भी संतोषजनक है। स्टेट्स और यूटीज़, एनजीओज़ एवं कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर के रिलीफ कैंप्स में माइग्रेंट वर्कर्स को फूड और शेल्टर की व्यवस्था में लगी हुई हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का पहला इंस्टॉलमेंट जो 11,092 करोड़ का है वो कल रिलीज कर दिया गया है सभी स्टेट्स को। इस फंड की मदद से स्टेट्स माइग्रेंट लेबर एवं डिजास्टर से संबंधित खर्चा कर सकती हैं। कल होम मिनिस्ट्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो गाइडलाइंस इशू की थी उसमें एडेंडम इशू किया है, जिससे कि एसेंशियल गुड्स की जो सप्लाई चेन है वो और भी स्ट्रीमलाइंड हो जाए। होम सेक्रेटरी ने सारे स्टेट्स और यूटीज़ के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और नेशन वाइड सप्लाई चेन के सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे भी जो संबंधित सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ये सभी पत्र और गाइडलाइंस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। जो भी समस्याएं आ रही हैं उसमें एमएचए का कंट्रोल रूम लगा हुआ है। ये कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेट करता है। इस कंट्रोल रूम से लगभग एमएचए के, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं जो 24/7 स्टेट्स और यूटीज़ के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जो मेरे कलीग ने तबलीग जमात वर्कर्स के बारे में बताया उसमें मैं बस इतना ऐड करना चाहूँगी कि एक मैसिव एफर्ट के थ्रू लगभग 22,000 वर्कर्स और उनके कॉन्टैक्ट्स को आज की डेट में क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की सेफ्टी को बढ़ाने में जुटी हुई हैं। तो मेरी आशा है कि इन सब मेजर्स से हमारा लॉकडाउन इफेक्टिव रहेगा और हम मिल करके कोविड की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। सबसे पहले ऑनलाइन क्वेश्चन, प्लीज क्लैरिफाई if the health ministry changed its strategy about the mask. Does everyone going out need to wear the mask? Earlier ministry had said it is examining the matter. So let me just explain to you. Earlier, whatever guidelines we had issued with respect to masks, they still remain. What we had advised is that those are masks, medical masks, which have to be used primarily when someone is going to be when someone is sick, when someone develops cough or fever, while you are visiting a healthcare facility, when you are caring for an ill person, or close family contacts of such person or confirmed cases who are undergoing home care. The guidelines which were issued recently are primarily for homemade protective face covers or mouth cover. They are not masks per se. And this is primarily done, if you kindly see the guideline, it is primarily focused in terms of a way of increasing the personal hygiene. It is primarily also highlighting that we should use it in such areas which are densely populated, so that while you are trying to maintain social distance, because there will be some barrier at least, so that to that extent your hygiene will be better. There have been certain precautions which have been specifically advised. Let me just kindly highlight, मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो कोई भी मेडिकल कंडीशन से संबंधित
या कोई भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, वो इस टाइप के कवर को यूज़ ना करें। वो हमारे द्वारा इससे पहले जो हमने टेक्निकली एडवाइस किया है उसी मास्क को यूज़ करें। साथ ही हमने कहा है कि ये हेल्थ वर्कर्स के लिए या जो पेशेंट्स को डील कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एक बैरियर प्रोटेक्शन अप्रोच है जिसके थ्रू जो लोग हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में एक प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ये भी कहा है कि कोई भी आदमी अपना जो ये फेस कवर है, प्रोटेक्टिव कवर है, इसको दूसरों से शेयर ना करे। अगर फैमिली में 4 मेंबर हैं और उनको चारों को यूज़ करना चाहते हैं तो चारों अलग अलग यूज़ करें। दूसरा हमने कहा है कि आप उसको मल्टीपल में बना के रखें, यानी कि अगर एक आप फेस कवर को धो रहे हैं तो दूसरा फेस कवर आप यूज़ करें। तीसरा हमने ये भी गाइडलाइन में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जब आप इस फेस कवर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको उतारें कैसे, क्योंकि इसको उतारते समय अगर आपने मतलब किसी भी कारण से आपने कफ किया या कोई स्नीजिंग हुई तो जो अगर उसके जर्म्स हैं तो उसको उतारने का भी तरीका अगर आप गाइडलाइंस में देखें तो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज एन एडिशनैलिटी बेस्ड ऑन गाइडलाइंस विच आर इशूड फॉर मास्क। दिस इज मोर ऑफ ए बैरियर प्रोटेक्शन पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। थैंक यू। मिस्टर रविंदर। लव अग्रवाल जी, एक छोटा सा सवाल है कि तबलीगे जमात के जो मामला आया है, जो आपने बोला कि 17 स्टेट में है और मैडम ने बताया कि 20,000 उसके वर्कर को क्वारंटाइन किया गया है, तो क्या हम मान सकते हैं कि जो चेन है वो ब्रेक हो गया है या फिर अभी लग रहा है कि इससे और टाइम लगेगा इस पूरे जो चेन है उसको ब्रेक करने में? सर, जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमारी हर दिन की बैटल है, तो आप ये समझिए कि जैसे ही केसेस दृष्टि में आए, आज 17 स्टेट में हर तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। और ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जैसे मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ ए कंटिन्यूड प्रोसेस। हम पूरे एफर्ट करने के बाद भी अगर एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट किसी कारणवश हमारे सामने नहीं आया, हमें नहीं पता लगा, तो फिर हो सकता है कि हम एक और चैलेंज को डील करें। इट इज़ ए कंटिन्यूस बैटल एंड दैट इज़ वाई एवरी टाइम आई से कि हमें सबका सपोर्ट चाहिए, सबकी गाइडेंस चाहिए। गाइडलाइंस के साथ साथ पब्लिक में उस तरह की जागरूकता आए कि पब्लिक हमारे साथ हर तरह से खड़े होकर हमें सपोर्ट करे। एक और ऑनलाइन क्वेश्चन है, हाउ इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू एड्रेस डिस्कॉर्ड कंसर्न्स अबाउट ग्रिड कोलैप्स एट 9 PM टुमारो? इसका जवाब फ्रेंड्स आपके लिए मैं देना चाहूँगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड अपील्ड टू द पीपल टू वॉलंटरली स्विच ऑफ देयर लाइट्स between 9 PM to 9:09 PM tomorrow to mark solidarity. Some apprehensions have been expressed that this may cause instability in the electricity grid and fluctuations in voltage may also harm electrical appliances. These apprehensions are misplaced. A detailed press release has already been issued in this regard. There is another point for this. Please refrain from using alcohol-based hand sanitizer tomorrow while lighting candles or diyas. Next question, 156. सर, मैं अशोक हूँ ANI से। सर, कुछ दिन पहले आपने ये बताया था कि साउथ कोरिया, टर्की और वियतनाम से कुछ बात चल रही है कि वहाँ से मेडिकल एसेंशियल इक्विपमेंट्स मंगाए जाएं, क्या उसका स्टेटस है? और एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या किसी भी लोकेशन में कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उस इलाके को कॉर्डन ऑफ, या यूँ कहें कि हम बहुत अच्छी तरह और गंभीरता से देखते हैं, क्या उसका कोई दायरा है 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, और कैसे लोगों को हम टारगेट करते हैं? थैंक यू। सर, जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ देशों से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू कि जो हमारे लॉजिस्टिक्स हैं, N95 मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इन सब को हम कैसे ऑगमेंट करें। तो हमारे आई वुड नॉट बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली फ्रॉम व्हाट कंट्री व्हाट आई हैव प्रोक्योर्ड नाउ, बिकॉज एज आई मेंशन्ड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज नॉट अबाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ एवरी डेटा, दिस इज अबाउट द प्रोसेस विच इज बीइंग फॉलोड, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द फोकस. So I would suggest you that what we have done is internally we are trying to increase the indigenous manufacturers. Parallelly, we are also trying to scout across the world to identify wherever, whatever logistics we can get. Our basic focus today is when our field functionaries are working, जब वो फील्ड पर काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से हम अपने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर सकें. और उसके तहत ही हमने, जैसे मैंने आपको पिछली मीटिंग्स में भी बताया है कि हमने करोड़ों की तादाद में ऑर्डर्स भी प्लेस किए हैं N95 मास्क के लिए. साथ ही हमने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए हजारों की तादाद में किए हैं. और अब धीरे धीरे वो सप्लाईज आनी शुरू हुई हैं. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में सिचुएशन काफ़ी ईज होगी.
डॉक्टर लास्ट क्वेश्चन आईसीएमआर के लिए है, ऑनलाइन क्वेश्चन. आउट ऑफ ऑल द टेस्ट डन सो फार इन द कंट्री, प्लीज क्लैरिफाई हाउ मेनी इंडिविजुअल पीपल बीन टेस्टेड सो फार एंड हाउ मेनी हैव गॉन फॉर द सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टेस्ट. ये ऑफ हैंड बोलना ये तो कठिन है. उनकी संख्या शायद कम होगी ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टेस्ट. जनरली वो संख्या तो कम होती है. अभी तक 75,000 लोगों की टेस्टिंग होगा, अगर ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब देना है तो. Sir, I would like to add little bit onto this. I think for the benefit of all our friends who are present here, one very positive development is that हम लोग धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी, जैसे जैसे नीड हो रही है, हम अपनी कैपेसिटी फॉर टेस्टिंग बढ़ाते जा रहे हैं. आप सबको याद होगा हमने एक लैब से शुरू किया था 2-2.5 महीने पहले, और आज हमारी मतलब 100 से प्लस संख्या में हमारी लैब काम कर रही हैं. फिर हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, उनके साथ हम काम करके अब उसको प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं. और उसी प्रोसेस के तहत आज से एक हफ्ते पहले जब हम करीब 5,000 टेस्ट पर डे कर रहे थे, आज देश में करीब 10,000 प्लस टेस्ट पर डे हो रहे हैं. तो मैंने सोचा मैं आप लोगों की नॉलेज में ले आऊं कि प्रोग्रेसिवली कंट्री जो है वो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी एज पर नीड बढ़ाती जा रही है. Thank you, friends. Thank you very much. No, due to time constraint, please. The data which has been read here in the briefing will be provided to you in the. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद. निजामुद्दीन कार्यक्रमासंदर्भात 1023 रुग्ण आहेत आणि त्यांना होम क्वारंटाईन करण्यात आलेलं आहे, स्ट्रेस करण्यात आलेला आहे असं स्पष्ट करण्यात आलं. मास्क संदर्भातले सगळे अपडेट्स केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं दिलेले आहेत. कुणी कसे आणि कशा स्वरूपाने मास्क वापरले पाहिजेत, त्याचबरोबर आत्ता किती टेस्टिंग आपण करू शकतो आहोत, मग ते सरकारी लॅब्स असोत किंवा खाजगी लॅब्स असोत, किती त्याची संख्या आहे आणि दिवसभरात किती टेस्टिंग केलं जातं, या सगळ्याची कल्पना त्यांनी दिली. आणि त्यांनी पुन्हा पुन्हा आवाहन केलेलं आहे केंद्रीय मंत्रालयाच्या सगळ्याच अधिकाऱ्यांनी की कुठल्याही परिस्थितीत आपल्याला जर ही चेन तोडायची असेल तर आपण गर्दीच्या ठिकाणी जायचं नाही आहे, आणि गर्दीच्या ठिकाणी जावं लागलंच तर सोशल डिस्टन्सिंग पाळायचं आहे, घरी राहायचं आहे, सुरक्षित राहायचं आहे. एक छोटासा ब्रेक घेऊया. अजून काही घडामोडींसाठी, ताज्या बातम्यांसाठी काही क्षणात भेटूया. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.